सो वेलकम बैक गाइस, लाइक मी एनिमी। सो गाइस, ये BTTH का एपिसोड नंबर 67 का पार्ट 2 नोवेल बेस्ड होने वाला है। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बिना कोई टाइम जाया किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप भीख लैंड के उस बंदे के शाओयन को देखकर तोते उड़ चुके थे और इधर अंकल का गैंग और लिंगर शाओयन को देखकर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और उधर लिंगर का अंकल भी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो भी शाओयन को देखकर कहता है कि क्या ये वही मिस्टीरियस पर्सन मिस्टर शाओयन है। जिस पर लिंगर भी हाँ में सर हिला देती है। और फिर लिंगर के अंकल शाओयन को साइड से देखकर लिंगर से कहते हैं कि मुझे तो ये बहुत छोटा कम उम्र लड़का लग रहा है। जिस पर लिंगर अपने अंकल को डांटते हुए कहती है कि भले ही शाओयन कम उम्र है मगर वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। जिस पर उसका अंकल खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब इधर ही क्लैन का लीडर, जिसने इतने सालों ट्रेनिंग करके 2 क्लास का ब्रेक थ्रो किया था, वो शाओयन को बड़े गौर से देखता है और इवन के वो शाओयन की एक्चुअल स्ट्रेंथ को भी स्कैन नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से जिस स्पीड से शाओयन उसके सामने अपीयर हुआ था, उसको देखकर वो डर भी चुका था। और हाँ, अगर इसकी जगह कोई वीक पर्सन उसके सामने अपीयर हुआ होता तो ही क्लैन का लीडर कब का उसको किल भी कर चुका होता। अब इधर शाओयन अंकल का गैंग को उठाकर उनके मुंह में एक मेडिसिनल पिल रख देते हैं और मुस्कुरा कर कहता है कि इस पर्सन का आप पर किया हुआ अटैक काफी ज्यादा हैवी था। अब इधर दूसरी तरफ अंकल का गैंग को शाओयन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और वो शाओयन से कुछ कहना चाहते थे बट अपनी एक्साइटमेंट के चलते कुछ भी बोल नहीं पाते। इधर शाओयन अंकल का गैंग से बोलता है कि आप रिलैक्स हो जाओ, आज ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी से कोई भी नहीं मरेगा। अब ये सुनकर ही क्लैन के सभी के गार्ड शाओयन की तरफ तलवारें पॉइंट करके कहते हैं कि एरोगेंट लड़के, क्या तुम वाकई ही हमारे ही क्लैन के मामलात में टांग अड़ाना चाहते हो। अब इधर ब्लड बैटल मर्सनरी कंपनी के बाकी के लोग जो कि शाओयन को नहीं जानते थे, वो डर जाते हैं और वो बस दुआ करते हैं कि ये पर्सन शाओयन जो यहाँ अपीयर हुआ है, इसके पास कुछ पावर्स हों, ये ना हो कि ये अपने साथ साथ ही क्लैन के हाथों हमें भी मरवा दे। अब इधर शाओयन ही क्लैन के लीडर से उस गड्ढे की तरफ देखते हुए कहता है जो उसकी फायर बोतल से बना था और कहता है कि तुम मेरी इन फायर लोटस की बोतल्स में जो मैंने बनाई हैं इनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जिस पर ही क्लैन का लीडर हैरान होकर पूछता है कि क्या ये फायर लोटस बोतल्स तुमने बनाई थी। जिस पर शाओयन हाँ में सर हिला देता है। अब ही क्लैन का लीडर बंदरों की तरह पूछता है तो फिर तुम इन लोगों को बचाना भी चाहते होगे। जिस पर शाओयन हाँ में सर हिला देता है और फिर शाओयन हंसते हुए ही क्लैन के लीडर से खेलते हुए पूछता है तो अच्छा, फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम फिर इन लोगों को छोड़ने के बदले में मुझसे फायर लोटस की बोतल्स मांगना चाहते हो। तो बताओ फिर ये कैसा है कि मैं तुम्हें हर एक पर्सन के बदले में एक फायर लोटस की बोतल दूं। जिस पर ही क्लैन का लीडर खुश होकर लालची कुत्ते की तरह कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। जिस पर अपना शाओयन मुकर जाता है और कहता है कि कुछ भी नहीं। जिस पर वो ही क्लैन का लीडर शाओयन से कहता है कि अगर कुछ नहीं कहा तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और हाँ, मैं ये जानता हूँ कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो और ना ही मेरा ही क्लैन कोई ऑर्डिनरी क्लैन है। अगर तुमने मेरे ही क्लैन से पंगा लिया तो इससे तुम्हें ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। अब ये सब कहने के बाद ही क्लैन का लीडर सोचता है कि ये पर्सन अगर स्ट्रॉन्ग ना होता तो मैं इसको कब का पकड़ चुका होता और इससे हर रोज बहुत सारी फायर लोटस बोतल्स बनवाता। अब इधर शाओयन ही क्लैन के लीडर और उसके क्लैन के गार्ड से कहता है कि किंग चेन टाउन को तुम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर छोड़कर दफा हो जाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं समझूंगा कि यहाँ कुछ भी मसला नहीं हुआ था। जो सुनकर ही क्लैन का लीडर और बाकी के गार्ड्स शाओयन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो शाओयन को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक स्ट्रॉन्ग 2 क्लास के वॉरियर के सामने इस तरह से बात करो। मगर दोस्तों, इनको क्या पता था कि इस शाओयन ने तो युनशेन को कुत्ते की मौत मार दिया था, जो कि 2 लेवल का इंसेस्टर था। फिर ये 2 क्लास का मामूली सा ही क्लैन का प्रैक्टिशनर शाओयन के सामने क्या चीज है। अब ही क्लैन का लीडर शाओयन से कहता है कि तुम इतने सालों में पहले हो जिसने मुझसे इस तरह से बात की। सच में तुम जैसे कल के बच्चों को मुझे डराना बहुत अच्छे से आता है। जिस पर शाओयन हंसकर अपनी पावरफुल दौकी बाहर निकाल लेता है और फिर अभी के लिए शाओयन के डेंस ओरा की वजह से और 2 लेवल के ब्रेक थ्रू के बहुत करीब होने की वजह से शाओयन का दौकी लेवल और उसका ओरा 2 लेवल के प्रैक्टिशनर के बराबर था। अब सभी के लोग ये सब देखकर हैरान थे और सोचते हैं कि इस लड़के का ओरा 2 क्लास से भी कहीं आगे का है। ये ओरा तो किसी 2 लेवल के प्रैक्टिशनर के बराबर का है। अब इधर ही क्लैन का लीडर ये
सब देखकर डर जाता है और खुद को ही कोसने लगता है कि यार मैंने छोटी सी ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी से पंगा लेते लेते इस स्ट्रॉन्ग पर्सन को प्रोवोक क्यों कर दिया। अब लिंगर और अंकल का गैंग भी शाओयन की पावरफुल दाउकी को देखकर हैरान थे और इधर हीकलैंड के लोग सोच रहे थे कि यार ये लड़का जरूर कुछ सालों पहले दाऊ जी या दाऊ शी के लेवल पर होगा, मगर इतनी कम उम्र में इस लेवल पर पहुंचना ये नामुमकिन है। हमें ये लड़का इंसान तो कहीं से भी नहीं लगता। अब हीकलैंड का लीडर भी सोचता है कि यार जामा एम्पायर में इतना ज्यादा यंग इलाइट दोहोंग कहां से अपीयर हो गया, मगर फिर इसको जामा एम्पायर में हुई यूनलैंड सेक्ट की बड़ी बैटल याद आ जाती है जिसमें यून चेन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथों मारा गया था और उसने मजीद ये भी सुना था कि उस स्ट्रॉन्ग पर्सन ने भी एक ब्लैक रोब पहनी हुई थी और वो काफी ज्यादा यंग भी था। अब ये सोचकर तो हीकलैंड के लीडर की पैंट गीली हो जाती है और वो शाओयन से पूछता है कि कहीं आप येन अलायंस के चीफ शाओयन तो नहीं, जिसका शाओयन कोई भी आंसर नहीं करता और अब शाओयन की बॉडी से निकलने वाली दाउकी का प्रेशर और भी ज्यादा हो जाता है। अब ये सब देखकर हीकलैंड का लीडर खुद को कोसता है कि आखिर उसने जामा एम्पायर के इतनी बड़ी फैक्शन के चीफ से पंगा लिया ही क्यों। और फिर वो खुद से कहता है कि मेरी तो मत ही मारी गई थी, ये येन अलायंस तो यूनलैंड सेक्ट से कम पावरफुल तो नहीं, ये बंदा तो मेरा पूरा हीकलैंड 1000 बार तबाह कर सकता है। अब शाओयन के ओरा का इतना ज्यादा प्रेशर देखकर हीकलैंड का हेड लोगों की परवाह किए बगैर अपनी अकड़ छोड़कर बेशर्मों की तरह शाओयन के सामने बाउ डाउन हो जाता है और डरते हुए जल्दी जल्दी बोलने लगता है कि मुझे नहीं था पता कि आप चीफ शाओ हैं और आप हमें यहाँ अपनी मौजूदगी से नवाजेंगे और मेरा हीकलैंड इस मैटर पर चीफ शाओ की हर बात मानने को तैयार है। अब इधर ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के लोग और बाकी के लोग ये सब देखकर उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, मगर हीकलैंड का लीडर और उसके गार्ड्स उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि वो जानते थे कि शाओयन और उसका येन अलायंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर शाओयन चाहे तो उसकी एक चुटकी बजाते ही हीकलैंड जामा एम्पायर से डिसअपीयर हो सकता है। इसलिए हीकलैंड के लिए बेहतर ये है कि हीकलैंड येन अलायंस की शरण में आ जाए, इसलिए भीख मांगना जिंदगी से हाथ धो लेने से बेहतर है। अब इधर तो अंकल का गैंग और लिंगर भी ये सब देखकर हैरान थे क्योंकि उन्हें अब पता चला था कि उनका शाओयन तो वही है जिसने यून चेन को किल किया और पूरे यूनलैंड सेक्ट को तबाह भी और फिर पूरे जामा एम्पायर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्शन येन अलायंस बनाई। अब इधर लिंगर के अंकल भी ये सब देखकर शौक में थे और वो वैसे भी क्या जानते थे कि जब लोगों को पता चलेगा कि चीफ शाओ के उनकी ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के साथ फ्रेंडली रिलेशन है तो उनकी ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी पूरे जामा एम्पायर में मशहूर हो जाएगी। अब हीकलैंड के लीडर को इस तरह देखकर शाओयन भी हैरान था कि यार ये कितना बेशरम इंसान है जो सिचुएशन को देखते ही कैसे बदल गया। और वैसे भी दोस्तों शाओयन ने सोच रखा था कि अगर ये हीकलैंड का लीडर पहले की तरह बदमाशी दिखाता तो शाओयन उसको और उसके हीकलैंड को कुत्ते की मौत मार देता, मगर शाओयन ये भी सोचता है कि ये पर्सन काफी समझदार भी है जिसने अपनी अना की खातर अपने हीकलैंड को बलि पर नहीं चढ़ने दिया और फौरन माफी मांग ली। अब इसके बाद शाओयन भी शांत होकर मजाक में हंसते हुए उससे पूछता है तो बताओ अब तुम्हें वो फायर लोटस बोटल्स चाहिए, जिस पर हीकलैंड का वो लीडर हंसते हुए कहता है कि चीफ शाओ आप मजाक अच्छा करते हो, पहले तो मुझे आपकी आइडेंटिटी का नहीं पता था, अब जब मुझे आपका पता लग गया है तो मैं आपसे पंगा करने का सोच भी नहीं सकता। जिस पर अब शाओयन खुश होकर उससे उसका नाम पूछता है जिस पर वो क्लैन लीडर अपना नाम ही गैन बताता है। अब शाओयन उसको बताता है कि ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के साथ मेरे फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए नेक्स्ट अपने किसी भी टैक्टिक्स का यूज करके ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के लोगों को तंग ना करना, वरना फिर मुझे ब्लेम ना करना कि मैंने तुम लोगों पर रहम नहीं किया। जिस पर ही गैन जल्दी से कहता है कि मैं कभी भी ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी से पंगा नहीं करूंगा, बल्कि आज का जो मैटर हुआ वो मेरी और मेरी हीकलैंड की वजह से हुआ, इसलिए मैं ब्लड बैटल मर्सनी कंपनी के लीडर से इस चीज के लिए माफी भी मांगता हूँ। अब इधर अंकल का गैंग और लिंगर के अंकल भी ये सब देखकर स्माइल कर देते हैं और लिंगर के अंकल भी ही गैंग को ग्रीट करते हैं। अब शाओयन के नजदीक भी ये एक गुड एंडिंग थी जो कि उसको एक लैंड से फाइट भी नहीं करनी पड़ी और सारे के मामलात इतनी आसानी से हल भी हो गए और तो अभी उसने 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रो भी तो करना था। अब इधर ही क्लैन का लीडर ही गैन शाओयन से कहते हैं कि चीफ शाओ मेरे ही क्लैन को भी आपकी येन अलायंस की तरफ से येन अलायंस को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला था और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं और मेरा ही क्लैन भी आपके येन अलायंस में शामिल हो जाएं और तब मैं आपका एक सबऑर्डिनेट भी बन जाऊंगा और आपके काम भी आया करूंगा। जो सुनकर शाओयन हैरान हो जाता है और उस बात पर मुस्कुरा देता है और वो सोचता है कि बिग ब्रदर का प्लान तो जामा एम्पायर के क्लैंस को येन अलायंस में मिलाने का है, इससे तो
येन अलायंस की पावर बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। अब शाओयन ही गैन से कहते हैं कि जब तक तुम मेरे येन अलायंस के साथ वफादार रहोगे तब तक मैं तुम्हें याद भी रखूंगा, और अगर तुमने येन अलायंस के लिए मेरिट पर आकर काम किया तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 होंग लेवल पर पहुंचाने का वादा तो नहीं करता, मगर इसके बदले में तुम्हें 2 होंग क्लास की पीक तक पहुंचा ही दूंगा। अब शाओयन की ये बात सुनकर ही गैन बहुत ज्यादा खुश और हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस एज में वो बड़ी मुश्किल से 1 स्टार का भी ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, मगर शाओयन उससे 2 होंग क्लास की पीक तक पहुंचाने का प्रॉमिस कर रहा है, और ये ही उसका खुद का ड्रीम भी था। अब वो शाओयन को इस पर थैंक्स बोलता है। अब शाओयन कहता है कि मुझे और भी बहुत से काम हैं, इसलिए मैं मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में जा रहा हूँ, और तुम्हें पता है कि यहाँ के सभी के इश्यूज अब तुम्हें कैसे ठीक करने हैं। जिस पर ही गैन कहता है कि चीफ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब शाओयन अंकल कागांग से कहते हैं कि अंकल, जो मैंने मेडिसिनल पिल आपको दी है इससे आप बहुत जल्द रिकवर हो जाओगे, और अब ही क्लैन भी कभी आप लोगों से पंगा नहीं करेगा, इसलिए बेफिक्र हो जाएं। जिस पर अंकल कागांग बड़े खुश होकर कहते हैं कि शाओयन, तुमने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। मुझे क्या पता था कि तुम जामा एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्शन के लीडर हो, और मैं तो बस आज तक ही क्लैन के लीडर को ही सबसे स्ट्रॉन्ग समझता था, जो 2 होंग का वॉरियर है। अब शाओयन कहता है कि आज का मसला हल हुआ, अब मुझे जाना चाहिए, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको मैंने देखना है। अब शाओयन अपने विंग्स निकालकर वहां से जाने लगता है, मगर अभी के लिए वहां पर बहुत सी लड़कियां शाओयन को ही देख रही थीं। अब शाओयन वहां से उड़कर मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में से होता हुआ उस वैली में आ पहुंचता है, जहां पर क्वीन मेडुसा उसका ही वेट कर रही थी। और अब शाओयन वहां पर पहुंचकर ज़ियन के इर्द गिर्द बने हुए कैकून को देखता है, और फिर क्वीन मेडुसा शाओयन से पूछती है कि तुमने अपने मैटर सेटल कर लिए हैं क्या। जिस पर शाओयन रास्ते में जो भी हुआ वो सब क्वीन मेडुसा को बताता है, मगर क्वीन मेडुसा उसकी कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि उसके नजदीक ही छोटा सा ही क्लैन और उसमें 2 होंग क्लास के वॉरियर्स की कोई औकात नहीं थी। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को गौर से देखती है, और वो शाओयन की बॉडी की कंडीशन देखकर थोड़ी सी डर जाती है, और वो कहती है कि तुम्हारा ऑरा, इसमें तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, और अभी के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे होल्स भी नजर आ रहे हैं, जिनमें से तुम्हारी दाउकी पानी की तरह निकल रही है। जिस पर शाओयन भी कहता है कि थोड़ी देर पहले ही मैंने अपनी दाउकी को अनलीश किया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ये होल बन गए, और ऊपर से अब नेचुरल एनर्जी भी मेरी बॉडी में इन होल्स के जरिए एंटर हो रही है, इसलिए अब मैं इस केव में जाकर रिट्रीट करने से पहले इस केव को अंदर से सील कर दूंगा, और ज़ियन को भी मैं तब तक के लिए तुम्हारे हवाले करता हूँ। जिस पर क्वीन मेडुसा हाँ में सर हिला देती है। अब वो थोड़ा झिझक कर बोलती है कि जब से मैं जामा एम्पायर में आई हूँ मैं एक बार भी अपने स्नेक ट्राइब में वापस नहीं गई। मैं सोच रही हूँ कि जब तुम अपनी रिट्रीट से बाहर निकलोगे तो मैं फिर अपने ट्राइब में चक्कर लगाऊंगी। अब शाओयन ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो झट से पूछता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्राइब में जाऊं। जिस पर क्वीन मेडुसा शाओयन को साफ मना कर देती है, और कहती है कि ह्यूमंस का हमारे ट्राइब में आना अलाउ नहीं है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मेरे ट्राइब में आने से कोई मसला खड़ा हो। अब शाओयन क्वीन मेडुसा का साफ इनकार सुनकर अपना सर खुजाते हुए बेशर्मों की तरह कहता है कि तो चलो ठीक है, फिर मैं ब्रेक थ्रू के लिए अपनी रिट्रीट में जा रहा हूँ, तुम फिर ज़ियन का ख्याल रखना। अब शाओयन और क्वीन मेडुसा उस केव में आते हैं, और क्वीन मेडुसा भी साथ में सोच रही थी कि लगता है कि ये लड़का मेरे साथ मेरे स्नेक ट्राइब में जाने से थोड़ा बहुत डरता है। अब इधर शाओयन ज़ियन के उस कैकून के पास आकर कहता है कि लिटिल गर्ल ज़ियन, मैं भी ब्रेक थ्रू के लिए डीप रिट्रीट में यहाँ ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, और तुम्हारी देखभाल के लिए मैं यहाँ काइलिन को छोड़ जाऊंगा। और फिर वो मजाक में, और फिर शाओयन मजाक में कहते हैं कि लिटिल गर्ल, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी ट्रेनिंग से पहले ही अपनी इवैल्यूएशन या एडवांसमेंट कंप्लीट कर लोगी, वरना अगर मैंने पहले ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं तुम्हें यहाँ बड़े बड़े मैजिकल बीस्ट के दरमियान छोड़ जाऊंगा जो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। अब ये सुनकर उसके खून में से लिटिल गर्ल ज़ियन की तेज लाइट निकलती है, मानो के ज़ियन शाओयन पर गुस्सा कर रही हो, जो देखकर शाओयन हंस पड़ता है। अब क्वीन मेडुसा शाओयन को देखकर सोचती है कि इसकी हालत बुरी से बुरी होती जा रही है, मगर ये लड़का अभी भी मजाक करने से बाज नहीं आ रहा। अब शाओयन क्वीन मेडुसा से कहता है कि मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग या रिट्रीट कुछ ज्यादा ही लंबी ना हो जाए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे 2 होंग लेवल का ब्रेक थ्रू करते करते इस ट्रेनिंग में 6 मंथ लग ही जाएंगे, और तब तक तुम्हें अकेली को मुझे और ज़ियन को प्रोटेक्ट करना होगा।
जिस पर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि ये सिर्फ हाफ ईयर की बात है, जब तक कोई स्पेशल सिचुएशन ना आई तो मैं तुम्हारे रिट्रीट कंप्लीट होने तक यहाँ पर तुम दोनों को प्रोटेक्ट करती रहूंगी। अब शाओयन एक स्माइल के साथ उस केव में चला जाता है और उसके साथ ही वो केव का रास्ता भी बंद कर देता है। अब इधर क्वीन मेडुसा शाओयन को डिसअपीयर होता देखकर थोड़ा फिक्रमंद होकर कहती है कि होपफुली कि तुम सक्सेसफुली 2 होम लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही लोगे। अब इधर शाओयन उस केव में एक जगह पर बैठकर ब्रेक थ्रू के लिए अपनी ट्रेनिंग स्टेट में एंटर हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करो यारो, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये 4000 का टारगेट भी कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।